और इतने ऋषियों के समक्ष अपनी पत्नी को कहां बिठाया है? अपनी जान पे बिठाया है। इन्हें शर्म नहीं आती। भोले बाबा तो कथा करने में मगन थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोले बाबा को कोई अनाड़ी कहे, कोई खिलाड़ी कहे, कोई मदारी कहे, डमरू है तो मदारी भी कह देते हैं, और त्रिशूल है तो शिकारी भी कह देते हैं, और खेल रचते हैं भोले बाबा तो खिलाड़ी भी कह देते हैं, और भोले हैं तो लोग अनाड़ी भी कह देते हैं कि अनाड़ी। पहले गाते थे ना लोग, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो। भोले बाबा का तो स्वरूप ही इनको निराला है। तो ऐसे भोले बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे उन्हें। पर पार्वती ने कहा कि ना, इसने क्या किया है? अपराध किया है। किसके प्रति? व्यास के प्रति। इस कथा का व्यास कौन है? मेरा पति शिव जी इस कथा के व्यास है। मुझे कहेगा चलेगा, पर मेरे स्वामी को कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया था कि तू क्या हो जाना? असुर हो जाना। यही क्या बना? वृत्तासुर बना। क्या बना? चित्रकेतु वृत्तासुर बनता है। और वृत्तासुर ऐसा बना कि ज्ञानी असुर बना। और इंद्र के साथ उसका भयानक युद्ध हुआ था। इंद्र उसे बोलता था तुझे मारने आता हूं, तो कहता आजा मार, मुझे तो तू मुझे मार ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इंद्र को आत्मा का ज्ञान दे रहा था। इंद्र ने बोला ये कोई असुर इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है जो मरता नहीं। बाद में पूरी प्लानिंग होती है उसकी। तब परीक्षित महाराज सुदेव गोस्वामी पूर्व जन्म बताते हैं कि चित्रकेतु था, इसके कोई संतान नहीं थी। चित्रकेतु की 100 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था और 99 पत्नियां इसकी अन्य थी, पर संतान किसी से भी नहीं थी। बड़ा दुखी हुआ, जंगल में गया और उसने कहा कि अब तो मैं क्या कर लूंगा? आत्मदाह कर लूंगा। तब ऋषि अंगिरा ऋषि वहां पे आए और अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे चित्रकेतु तुम क्यों परेशान हो? बोला महाराज गृहस्थ में जो संतान ना हो तो गृहस्थ का सुख क्या करना? जंगल के समान है। उन्होंने कहा कि भैया तेरे भाग्य में संतान है ही नहीं। बोला कि नहीं, ढूंढो, कुछ करो। उन्होंने कहा कि भैया बड़ा ज्ञान दिया उसको, क्या करना है संतान का होना ना होना तो भगवान के हाथ में है, भजन करो भगवान का। बोला नहीं, कैसी भी हो पर होनी चाहिए। बोला तेरी संतान होगी तो दुख का कारण बनेगी। बोला कोई टेंशन नहीं है, नी मामा से तो काना मामा अच्छा है, ना से तो कुछ तो कम से कम। तो उन्होंने क्या किया? दया करके उसे फल दे दिया और बोला कि क्या होगा? जो पुत्र होगा उसका नाम रखना हर्ष शोक। क्या नाम रखना? हर्ष शोक, क्योंकि हर्ष भी है और शोक भी है। तो उसने बोला तो पुत्र हो रहा, टेंशन क्या, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अपनी सबसे बड़ी भट्टरानी को कृतद्युति जो राजा से बहुत प्रेम करती थी, उसको वो फल दे दिया। कृतद्युति गर्भवती हो गई, राजा उसके प्रति बड़ा स्नेह दिखाने लगा, 99 में भी उसकी सेवा करने लगी रानी की। और जब उसका पुत्र हुआ तो राजा बड़ा आनंद में हुआ। राजा ने अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करना शुरू कर दिया। जब रानियां देखती कि कृतद्युति अपने पुत्र को लेकर राजा के समक्ष जाती है तो वो अपने मन में ईर्ष्या का भावना करती है कि देखो राजा क्या कर रहा है, राजा किसके ऊपर ध्यान दे रहा है? केवल कृतद्युति पे ध्यान, हम पे ध्यान नहीं देता। यह पुत्रवती हो गई, हम पुत्रवती नहीं हुई। और उन्होंने एक दिन कृतद्युति को नहाने के लिए गई, उन पत्नियों ने जहर मिलाकर उस पुत्र को दे दिया और उस पुत्र को मार दिया। जब पुत्र मारा गया तब चित्रकेतु चिल्ला कर रोने लगा, पत्नी भी रोने लगी। उनकी पुकार कहाँ तक पहुंच गई? अंगिरा तक पहुंच गई। अंगिरा ऋषि फिर प्रकट हुए। अंगिरा ऋषि आए, अंगिरा ऋषि ने कहा कि क्या हुआ? बोला इसको जीवित करो। मैं तुझे पहले कहा था कि जब पुत्र होगा क्या कारण होगा? हर्ष और शोक, आज खुशी और कल दुख। अब इस जीवन का उद्धार करो, निकलो यहां से। यह मानकर चित्रकेतु और अपनी पत्नी के साथ उसकी बाकी 99 पत्नियों ने भी प्रायश्चित किया और वे सब कहां चली गई?
सरस्वती नदी के तट पर प्रभास क्षेत्र में, और वहां जाकर उन्होंने क्या करी, तपस्या करी, भगवान की तपस्या करी, और उसके बाद उन्हें भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। चित्रकेतु भी बड़ा ज्ञानी पुरुष बन गया, इतना ज्ञान उसका हो गया कि वो सब जगह भ्रमण कर सकता था। लेकिन कैलाश पर्वत पर पहुंचा था, फिर वहां उसे वो श्राप मिला। इसके बाद ये असुर बन, और उस असुर बनने के बाद क्या हुआ, भगवान ने उसका उद्धार किया। इस प्रकार अनेक कथाएं, पर मुख्य तात्पर्य क्या है, कथा का गूढ़ सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। कथा का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आए और गए। ऐसा कथा सुनने वालों को तो दूर से प्रणाम है हमारी तरफ से, जो यहाँ पर आएंगे अपने हाजिर लगाने के लिए, केवल हम भी गए थे, हमें भी अच्छा लगा, अरे आके समारेगा निर्बल केवल, सुनीरी मैंने निर्बल केवल, सुनीरी मैंने निर्बल केवल, सुनीरी मैंने निर्बल जब तक गज बल अपनों भर जो, जब तक गज बल अपनों भर जो, नेक सरो नहीं नेक सरो नहीं निर्बल हो बलराम पुकारो, निर्बल हो बलराम पुकारो, आए आगे नाम सुनी द्रुपद सुता निर्बल भैता जिन, द्रुपद सुता निर्बल भैता जिन, कोई न आएगा, कोई न आएगा, भुजा उठाई कृष्ण पुकारो, भुजा उठाई कृष्ण पुकारो, वसन बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदान, चौथो है बलदान, सूरत किशोर कृपा से सब बल, सूरत किशोर कृपा से बल सब, सूरत किशोर कृपा से सब बल, सूरत किशोर कृपा से सब बल, आरे को हरि नाम सुनीरी मैंने निर्बल केवल, सुनीरी मैंने निर्बल केवल, सुनीरी मैंने निर्बल केवल, सुनीरी मैंने निर्बल केवल। प्रहलाद महाराज को देखा निर्भीक होकर खड़े। तब प्रहलाद उवाच, तब प्रहलाद ने कहा कि हे राजन, आप जिस बल के मेरे